हर धोखे का बदला लेंगे शाह। जी हां, कहानी मुंबई की, कहानी महाराष्ट्र की। ठाकरे ने मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता, मगर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी को धोखा दिया। अब ठाकरे के इस धोखे का बदला लेने की पूरी तैयारी अमित शाह ने कर ली है। शाह खुद मुंबई में पैदा हुए हैं, उनकी रग रग से वाकिफ हैं। उनका सबसे पहला एजेंडा है बीएमसी का चुनाव। बीएमसी सालों से ठाकरे परिवार की बपौती रही है। शाह ने साफ कर दिया है कि अब तो मेयर बीजेपी का ही होगा। देश के गृह मंत्री ने लाल बाग के राजा के दर पर हाजिरी दी। कमाल देखिए कि परिवार भी था और सियासत भी साथ साथ चल रही थी। बप्पा के दर्शन परिवार ने भी किए और साथ साथ राजनीतिक सहयोगियों ने भी। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। अमित शाह अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विनोद तावड़े, वो भी अपने परिवार के साथ आए हुए हैं और बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। पूरे परिवार के साथ वो आए हुए हैं। उनके अलावा जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके ठीक पीछे आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी हैं, वो भी आए हुए हैं। आशीष शेलार, जो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो हैं यहाँ पर। और चंद्रशेखर बावनकुले भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। ये सभी आला नेता इस समय आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर इनके 10:30 बजे गणपति का दर्शन करने का समय बताया गया था, लेकिन करीबन 1 घंटा लेट यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने से पहले सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ करीबन आधे घंटे की एक मीटिंग हुई थी। और उसके बाद जो रोहित शेट्टी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उनके साथ भी एक मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग के बाद सीधे सह्याद्री गेस्ट हाउस से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और बप्पा का देखें, इस समय उनके तरफ से जो फूल माला लाई गई थी लाल बाग के राजा के लिए, वो चढ़ाया जा रहा है। और इस समय नतमस्तक होकर गृह मंत्री अमित शाह प्रार्थना कर रहे हैं और उनके साथ उनका परिवार भी है। और ये जो दौरा है महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बेहद खास माना जा रहा है। ये पहला दौरा है अमित शाह का जब से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मिली जुली शिवसेना बीजेपी की नई सरकार बनी है। उसके बाद ये पहला दौरा मुंबई का कर रहे हैं। और इस लाल बाग के राजा के दर्शन के बाद अमित शाह यहाँ से बांद्रा जाएंगे और बांद्रा में भी आशीष शेलार की जो गणपति मंडल है, वहाँ पर वो दर्शन करेंगे। आप देखें, उनका लाल बाग के राजा का जो पग है उसको छू कर आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके पांव पर जो सिंदूर गिरा हुआ है, गुलाल गिरा हुआ है, उसको अपने माथे पर लगा रहे हैं। उनके घर में जो पोता उनका हुआ है, उसे भी यहाँ पर माथे पर तिलक लगाए हैं और अब दर्शन कर चुके हैं। और सामने की तरफ आप देखें, अपनी गोद में बच्चे को भी ले रहे हैं। नाती उनका बताया जा रहा है कि वो उनकी गोद में है। नाती जो अभी हाल ही में पैदा हुई थी वो है। और पूरा परिवार यहाँ पर, क्योंकि मन्नतों के राजा कहे जाते हैं लाल बाग के राजा, न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़े गणपति माने जाते हैं, बल्कि देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद के लिए आते हैं। और सामने की तरफ आप देखें तो फिलहाल जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े, आशीष शेलार, ये सभी एक फ्रेम में खड़े होकर बप्पा के चरणों में खड़े होकर आशीर्वाद ले रहे हैं। ये जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, राजनीतिक अगर परिदृश्य से देखा जाए तो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये चीज पहले तरीके से ही स्पष्ट रूप से कह दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि वो किसी भी हाल में इस बार बीएमसी की जो सत्ता है, मेयर है, वहां पर किसी भी तरीके से उस पद पर अपनी पार्टी के नेता को बिठाएंगे। और एकनाथ शिंदे गुट जो फिलहाल जो शिवसेना से अलग हुई है और असली शिवसेना होने का दावा करती हैं, उनकी तरफ से भी इसके संकेत दिए गए हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, उसी तरीके से महायुति के तौर पर बीएमसी का भी चुनाव वो लड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुजराती हैं, मगर उनका मुंबई से लगाव गहरा है। इस लगाव की वजह क्या है, जानते हैं आप? अमित शाह 1964 में मुंबई में ही पैदा हुए। लाल बाग के राजा के दर्शन वो हमेशा करते हैं। कोरोना काल के बाद गणपति पूजा शुरू हुई है। इस बार अमित शाह सपरिवार लाल बाग गए, पोते पोतियों के साथ लाल बाग राजा के दर्शन किए। मगर अमित शाह के इस दौरे को बीएमसी चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
उद्धव सरकार के गिरने और फिर एकनाथ शिंदे की नई सरकार बनने के बाद अमित शाह का ये पहला मुंबई दौरा है। इस दौरान उन्होंने भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं से मुलाकात कर बीएमसी चुनाव की चर्चा की। अमित शाह ने जिस तरह मुंबई में गणपति का दौरा किया, उससे भी पता चलता है कि भाजपा बीएमसी चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी पर बीजेपी का परचम लहराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में आकर बीजेपी कार्यकर्ता को मिशन 150 का लक्ष्य दिया है, टारगेट दिया है। मुंबई के मलबार हिल स्थित इसी सागर बंगलो पर, जो कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बंगलो है, यहाँ पर करीबन उन्होंने 200 बीजेपी के प्रमुख पदाधिकारियों को संबोधित किया और कहा कि इस बार बीएमसी चुनाव आर या पार की लड़ाई है और बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से ताकत झोंक दे इस चुनाव को जीतने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ जो शिवसेना है वही असली शिवसेना है, जिनके साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है। ये गठबंधन बीएमसी चुनाव में भी हो रहेगा और उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, जीतना है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के हिंदुत्व से गद्दारी की, बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, मोदी जी का फोटो इस्तेमाल किया, लेकिन बीजेपी का साथ छोड़ दिया, कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाई। ऐसे गद्दारों को इस बार सबक सिखाने की जरूरत है। तो जमीनी स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को काम करने की उन्होंने सलाह दी है और कहा है कि इस बार बीएमसी का चुनाव काफी अहम है, जो बीजेपी को हर हाल में जीतना है। बीएमसी में शिवसेना का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार भाजपा ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर जीत की प्लानिंग की है। सवाल है कि शिवसेना के गढ़ में भाजपा कैसा प्रदर्शन कर पाती है। हालांकि शाह की रणनीति साफ है और उन्होंने अपने नेताओं के आगे इसे साफ कर दिया है। हमारे साथ है बीजेपी के नेता विधायक और प्रवक्ता राम कदम साहब, आज बैठक में आप मौजूद थे, क्या बताया अमित शाह जी ने, क्या मार्गदर्शन किया है? देखिए, हमारे शीर्षस्थ नेता है वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री, ऊर्जावान और डायनामिक ऐसा एक नेतृत्व है। तो स्वाभाविक रूप से जब मुंबई आते तो सभी पार्षद, सभी सांसद, विधायकों से भेंट की और भेंट करके अब शीर्षस्थ नेतृत्व का क्या मार्गदर्शन होगा कि संगठन को कैसे बढ़ाए, लोकतंत्र में जो अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनका उत्कर्ष कैसा किया जाए, केंद्र सरकार की योजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए कुछ अच्छे फैसले उन तक कैसे पहुंचाएं, यही बातों की चर्चा हुई। पर जो आप सुनना चाहते हो उस बात को स्पष्टता से हम ये कह देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से विगत 30 वर्षों में मुंबई को लूटने का काम उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हुआ है, उसे रोकना आवश्यक है। तो उसके लिए विकल्प भाजपा देगी। भारतीय जनता पार्टी का परचम मुंबई महानगर पालिका पे फैलेगा। क्या ये भी कुछ टारगेट दिया गया है, कहा गया है कि इस बार खुद के बलबूते पर सरकार बनेगी आपकी बीजेपी की? स्वाभाविक रूप से 2017 में भी 2 सीटों से हम पीछे थे, अब 5 वर्षों में तो बहुत काम किया है। तो इस बार जिस प्रकार से हमारा संगठन बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार मुंबई महानगर पालिका पे आई। अमित शाह ने अपने मिशन मुंबई में 3 चीजें एकदम साफ कर दी हैं। बीजेपी अब मुंबई में शिवसेना के इशारों पर नहीं नाचेगी। शाह को ठाकरे परिवार ने धोखा दिया, अब शाह अपने हिसाब से चीजें करेंगे। शाह का एजेंडा मुंबई को लेकर एकदम क्लियर है। तो वो 3 चीजें क्या हैं, ये भी समझ लीजिए। नंबर 1, बीएमसी का मेयर बीजेपी का बनाना है। बीएमसी चुनाव में पूरा जोर लगाना है। शिंदे की शिवसेना को असली बताना है। नंबर 2, पार्टी के कोर ग्रुप को मजबूत करना, पार्टी को अकेले दम पर सूबे में फैलाना, 2024 में 42 सीट पक्की कर लेना। नंबर 3, शिंदे फडणवीस की सरकार का तालमेल बेहतर करना, कैबिनेट विस्तार में विधायकों को हिस्सेदारी देना, एकनाथ शिंदे को भरोसेमंद सहयोगी बनाना। हालांकि शाह की खूबी है वो जो बंद कमरे में सहयोगियों से कहते हैं वो राजनीति हो सकती है, मगर नेताओं को मैसेज एकदम सॉलिड होता है। शाह के दौरे से एक दिन पहले फडणवीस ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। अमित जी की विजिट जो है ये गणेश दर्शन के लिए वे हर साल आते हैं मुंबई में।
मुंबई उनकी जन्मभूमि है और उनका एक विशेष लगाव मुंबई के साथ है। वो लाल बाग का राजा का दर्शन लेते हैं, हमारे आशीष शेलार जी के गणेश जी का दर्शन लेंगे, मेरे घर पर लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पर गणेश जी का दर्शन लेंगे। तो इसलिए वो आ रहे। वे एक स्कूल का उद्घाटन भी करने वाले, बहुत अच्छी स्कूल L&T ने तैयार की है, उसका उद्घाटन भी वो करने वाले हैं। और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि चूंकि वो यहाँ पर है तो एक पार्टी की कोर कमेटी है या हमारे मुंबई के पदाधिकारी है, मुंबई के हमारे जो कार्यकर्ता है, इनके साथ कुछ समय वो बिताए, तो उसके लिए भी उन्होंने हामी भरी है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा और कोई कार्यक्रम नहीं होगा। मगर वो शाह क्या जो अपनी मासूमियत से मात देना ना जानता हो? बच्चों की शिक्षा को लेकर गृह मंत्री के इस नजरिए के तो आप भी कायल हो जाएंगे। क्योंकि मेरी खुद का प्राइमरी एजुकेशन इनफॉर्मल तरीके से हुआ है। फॉर्मल एजुकेशन तो हुआ ही है, मगर मुझे इनफॉर्मल तरीके से भी पढ़ाया गया है। हमारे यहाँ ढेर सारे पढ़ने के, कहानियों के रूप में पढ़ने के बहुत सारे माध्यम हमारे पुरखों ने बनाए। तो मैं एक ही चीज का उल्लेख करूंगा, पंचतंत्र की बातें हर भाषा में उपलब्ध है। ये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल होगा, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। अगर आप बच्चे को कहानी के रूप में पंचतंत्र की बातें समझा देते हैं तो वो अपने जीवन में कभी भी दुविधा में नहीं रहेगा। वो निर्णायक व्यक्ति निश्चित बनेगा और अच्छे बुरे का शीर नीर करने का, अच्छे बुरे का परीक्षण करने की क्षमता भी उसकी डेवलप हो जाएगी। ये सारे हमारे कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो हमारे पुरखों ने कहानी के रूप में, जैसे अभी लेबोरेटरी का कंसेप्ट आया है, इसकी जगह कहानी के रूप में इसके स्वभाव को मॉडिफाई करने का, इसके स्वभाव को, जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि हीरे को शेप देने का काम कहानियों के रूप में किया गया है, जिसको व्यक्ति को उसकी सोच को दिए की लौ की तरह ऊर्ध्व गति में सोचना, ऊर्ध्व गति का ही लक्ष्य रखना और ऊर्ध्व गति का लक्ष्य प्राप्त करना, इस दिशा में ले जाने का उपक्रम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।